हर आदमी अपनी आत्म रक्षा में कोई अपना उपाय कर सकता है। झंडे भी आएंगे और मजबूत डंडे भी आएंगे, और ये भी हो सकता है कि इस बार पुलिस के डंडे छीनकर पुलिस के ऊपर ही बरसा दिए जाएं, तो क्या हालत होगी सोचिए। क्योंकि हमारे को भी मूल अधिकार है आत्मरक्षा, हमारे बच्चों को भी आत्मरक्षा का अधिकार है, और वो कोई दोष नहीं है, वो कोई क्राइम भी नहीं है, ये भी बता देता हूँ। आत्मरक्षा का हमारे हक है। कोई हमें रोड किनारे खड़ा हमारी महिलाओं को थप्पड़ जड़ दे और हम बोले भी ना, हम कुछ भी ना कहें उनको, कोई हम खड़े हैं चुपचाप, कोई आंदोलन करें, हमारे ऊपर लाठियां बताए और हम कुछ कहें भी ना, ये हमारी जो है कायरता है। एक तरह से आत्मरक्षा का अधिकार हमें है। ये नहीं कि एक आदमी को चारों तरफ से पुलिस घेर के मार रही है, 50-50 लोग लाठियां बरसा। ये कैसा देश बना दिया इन्होंने। राजस्थान में देख लो, बिहार में देख लो, यहाँ दिल्ली में आप लोगों ने देखा। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्णेश सिंह गणखर। दोस्तों, देश के प्रशासनिक अगर हालात देखें तो बहुत खराब हो चुके हैं। लगता है कि ये सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, ये हालात को संभाल ही नहीं पा रही। अगले महीने सितंबर में एक बार फिर से जैन जी का आंदोलन शुरू होने वाला है, और ये पैन इंडिया होगा, पूरे देश में, ये अभिजीत दीप्ते ने कहा है। और अगर राजनीतिक दृष्टि से इसको देखा जाए तो आज के हालात इतने खराब हैं कि 3 सप्ताह से इस देश की संसद में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं आ रहे। संसद से इतने डरे हुए हैं। और अगर बात करें स्पीकर की, तो वो ज्ञान तो देता है विपक्ष को, लेकिन नजरें रहती हैं पक्ष की तरफ कि कब इशारा करें और कब मैं संसद को डिसॉल्व कर दूं, पार्लियामेंट डिसॉल्व करके टाइम पर। और डिसॉल्व करने का तरीका देखिए, 11 बजे संसद शुरू होती, लेकिन 11 से 12 या 1 कोई टाइम नहीं, सीधा 2 बजे। और 2 बजे के बाद भी टाइम होता है, 2 बजे फिर संसद आएगी और 1 ही मिनट में ज्ञान देंगे विपक्ष को, आपको ये नहीं करना चाहिए, देश देख रहा है, नजरें होंगी पक्ष की तरफ। जैसे उधर से इशारा मिलता है, ऐसे स्पीकर साहब अपना पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देते और अगले दिन पे या 2 दिन बाद। ये हालात बन चुके हैं इस देश की संसद। संसद चलाने की जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की, पक्ष की। अगर कोई डिमांड है, अगर कोई बात है, तो उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। ये एरोगेंस ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। और अब आगे बात करते हैं कि ये आ क्यों दे रहे। इसकी 2 वजह, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का संसद में आने के 2 वजह हैं। एक मुख्य वजह ये है कि ये इतने डर चुके हैं कि विपक्ष के सवालों का सामना करने काबिल भी नहीं। या फिर ये संसद, दूसरी वजह, या फिर ये संसद को ही कुछ नहीं समझते, इनकी एरोगेंस इतनी बढ़ गई है, इतना घमंड इनमें आ गया है कि ये संसद में, अरे छोड़ो, कौन संसद काहे का, क्या है वो लोग, क्या जाना, वहीं रहते हैं। संसद भवन के उसी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, लेकिन संसद सदन में नहीं आ रहे, दोनों के दोनों। ऐसा नहीं है कि कहीं इधर उधर गए हो बाहर, नहीं, वहीं है, अपने ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन सदन का सामना नहीं कर पाते। बाहर खूब हल्ला काटा जा रहा है और देश इस तमाशे को देख रहा है। ये करोड़ों रुपया रोज का, मतलब हजारों करोड़ रुपया संसद पे हमारा वेस्ट हो रहा है हर साल। ये काम आज ये सरकार कर रही है। इससे भी अगर आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए कि जिम्मेवारी किसकी है। क्यों, संसद की तो हो गई, लेकिन जो कुछ जैन जी के साथ हुआ, जो कुछ अल्फा के साथ हुआ, उसकी जिम्मेवारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं। 4-5 लोग जिम्मेवार हैं, 4 लोग महन, मतलब 4 संस्था कहिए उनको, मंत्रालय कहिए, 4 इसके दोषी हैं। नंबर 1 दिल्ली पुलिस का कमिश्नर,
नंबर 2 गृह मंत्री, नंबर 3 प्रधानमंत्री और नंबर 4 इस देश का मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन हालात के बाद भी वो संज्ञान नहीं ले रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वो गड़बड़ में, कहीं ना कहीं वो सरकार के सुर में सुर मिलाता हुआ दिख रहा है, ये साफ नजर आ रहा है। अब इसका अल्टरनेट क्या, देश के सामने अल्टरनेट क्या? अब दोबारा से आंदोलन होगा, लेकिन इस आंदोलन में हो सकता कुछ बड़ा हो जाए, ऐसा कुछ बड़ा हो जाए कि इस देश में हाहाकार मच जाए, अराजकता फैल जाए, या कुछ भी हो सकता है। क्यों? ये एरोगेंस इनको जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं है, इनका इतना एरोगेंस है। दूसरी बात, सुरक्षा, आत्मरक्षा, ये सबकी जिम्मेवारी है। हर आदमी अपनी रक्षा में कोई अपना उपाय कर सकता है। झंडे भी आएंगे और मजबूत डंडे भी आएंगे, और ये भी हो सकता है कि इस बार पुलिस के डंडे छीनकर पुलिस के ऊपर ही बरसा दिए जाएं, तो क्या हालत होगी सोचिए। क्योंकि हमारे को भी मूल अधिकार है आत्मरक्षा, हमारे बच्चों को भी आत्मरक्षा का अधिकार है, और वो कोई दोष नहीं है, वो कोई क्राइम भी नहीं है, ये भी बता देता हूँ। आत्मरक्षा का हमें हक है। कोई हमें रोड किनारे खड़ा हमारी महिलाओं को थप्पड़ जड़ दे और हम बोले भी ना, हम कुछ भी ना कहें उनको, कोई हम खड़े हैं चुपचाप, कोई आंदोलन कर रहे हैं, हमारे ऊपर लाठियां बरसाए और हम कुछ कहें भी ना, ये हमारी जो है कायरता है। एक तरह से आत्मरक्षा का अधिकार हमें है, ये नहीं कि एक आदमी को चारों तरफ से पुलिस घेर के मार रही है, 50-50 लोग लाठियां बरसा, ये कैसा देश बना दिया इन्होंने। राजस्थान में देख लो, बिहार में देख लो, यहाँ दिल्ली में आप लोगों ने देखा, वो सूले कांटे लगे हुए जो है डंडे लेकर आ रहे। किसने दिया इनको अधिकार? गुंडे आए हुए थे, दाढ़ी मूंछ और बाथरूम स्लीपर पहन के, और हेलमेट पहन के ऊपर लट पड़ता है। किसने बुलाया था उनको? ये जो इन्होंने पहचान की बता रही है दिल्ली पुलिस, हमने कितने 2800 3000 जो भी इन्होंने पहचान की है, हमने वो पहचान करे हुए कौन हैं लोग, उनको सार्वजनिक करे, दिल्ली पुलिस सार्वजनिक करे। देश की मांग है, बताए कि कौन थे वो गुंडे और क्यों छोड़े गए थे, किस किस जेल से छोड़े गए थे, ये बताए। गुंडे थे ना, दिल्ली पुलिस ने कहा, मंत्री भी आके बोले, तो बताएं। ये इनका काम है, ये गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेवारी है, इसीलिए अमित शाह की हिम्मत नहीं हो रही, मेरा सामने है। अब समय आ गया जोड़ा उठाकर भागने का, ये साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अब इनका समय आ गया। ये 12 साल तक इस देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया अच्छे से। तो मैं आप सभी से, अपने जनजी से, अल्फा से, सभी से, जहाँ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, और जहाँ भी तकलीफ है बिल्कुल बोलिए। अब समय नहीं है कि चुपचाप मार खाने का। अपना झंडा और अपना डंडा मजबूत रखिए, तभी आंदोलन में आइए। आत्मरक्षा का अधिकार सबको। कब तक पिटते रहेंगे, कब तक मार खाते रहेंगे? ये तो बेशरम लोग हैं, गुंडे हैं, ये हकीकत है। इस समय गुंडों की सरकार है, ये इंसान भी नहीं, ये कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी। इसलिए हर तरह से की तैयारी रखनी होगी, तभी आंदोलन होगा। इनको दिल्ली से निकालना अब हर भारतवासी का धर्म, कर्तव्य है, धर्म है कि इन गुंडों को दिल्ली से बाहर निकाला जाए। और अगर दूसरी ऑप्शन की बात करो तो ये लोग भी कुछ कम नहीं है। ये नहीं कहता कि कांग्रेस भी चुप बैठी रही जब तक उनका आंदोलन ऐसी जगह पे नहीं पहुंच गया कि लाखों लोग दिल्ली में देखा, तो उस दिन अगले ही दिन कांग्रेस के कान खड़े हो गए कि जनता तो इनके साथ है, क्रेडिट तो गया। क्यों नहीं झारखंड जा रहा है राहुल गांधी?
सोचना होगा। जब तक इस देश में एक मजबूत नेतृत्व और नहीं उभरेगा, इन दोनों को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, तब तक जो है इस देश के हालात मुझे नहीं लगता कि सुधरेंगे, क्योंकि कांग्रेस इनसे भी दो चंदे फालतू है, कम नहीं। तो मुझे आप लोगों से इतनी बात करनी थी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सही लगे हो मेरी बात, तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं लूँगा आपसे इजाज़त। जय हिंद साथियों, जय भारत।